So, according to the agenda, the IR we will be starting with international relation, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, bilingual क्लास करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा सबसे सेफ होता है कि ABCD से स्टार्ट किया जाए। कि बेसिक है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 में सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये होता क्या है इंटरनेशनल रिलेशन और क्या नहीं होता, दोनों जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल रिलेशन मींस रिलेशन अमंग द नेशन। अगर बेयर लैंग्वेज में कहें, सिंपल लैंग्वेज में, सबसे सिंपलेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस और अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है, रूट वर्ड इज नेशन। द रिलेशन अमंग नेशन स्टेट्स। Relation among nation states. So you need to know that whether nation is a modern concept, whether it's ancient concept. Yes. State, what is state? How it is different from civil society? How state and government are different? ये सब चीजें जानना पड़ेगा। Yes. तभी तो इंटरनेशनल रिलेशन समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के बीच का संबंध है। तो राष्ट्र होता क्या है, राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो टू बिगिन विथ, नेशन स्टेट में पहला वर्ड है नेशन। नेशन राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र कोई बता सकता है? भारत एक राष्ट्र राज्य है। तो राज्य पहले भी था, आज भी है, पहले आगे भी रहेगा। राज्य, राज्य क्या होता है? स्टेट यहां कहने का मतलब क्या, स्टेट भारत एक राष्ट्र राज्य है? मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। द प्रोविंसेस लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दे आर स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है, नेशन क्या है? स्टेट तो आपने सुना होगा। Yes, sir. स्टेट क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा। State is the जमीन का टुकड़ा अगर चांद पे हो तो वहां स्टेट होगा। जमीन का टुकड़ा अगर मंगल ग्रह पे होगा तो वहां क्या स्टेट होगा? स्टेट इससे होता है। हाँ, तो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है इनसाइड भी काम करे और आउटसाइड भी काम करे। स्टेट किसको कहते हैं, पहले तो ये बताइए। स्टेट क्या है, क्यों है? अगर मैं बहुत और सिंपल लैंग्वेज में जाऊं, आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा हो। बायोलॉजी में 5 किंगडम है। देयर आर 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो मैन इज आल्सो एनिमल एंड मैन इज द वर्स्ट एनिमल। इंसान जो सबसे खराब एनिमल है, जो बाकी जानवर सोच नहीं सकते वो इंसान कर सकता है। इतना खराब होने के बाद भी आपकी लाइफ में सर्टेनिटी है। आप 12 बजे रात को भी आराम से घूमते हैं और जानवर डरे रहते हैं दिन में भी। शेर अगर हिरण को मारेगा तो उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आपने अगर किसी को घुसा भी मार दिया तो जेल चले जाएंगे, होगा? योर बिहेवियर इज सो रिस्ट्रेन्ड, सो डिसिप्लिन्ड, so civilized in contrast to other animals. Why? क्यों, ऐसा क्यों है? अगर इंसान भी एक एनिमल है तो इंसान के लाइफ में इतनी सर्टेनिटी क्यों है, इतनी निश्चितता क्यों है, इतनी बेहतरी क्यों है, जबकि वो वर्स्ट एनिमल है? Because we are bound with laws. Yes. Because there is state, there are government, there are laws to regulate human society. No society can be perfect. There are bound to be conflicts of interest and ideas. एक सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती। कोई कहेगा हम सही है, कोई कहेगा हम सही है, कोई कहेगा किसान सही है, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा वो सही है, हमारा हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा हमारा हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So, to ensure finality of decision, there is state. To regulate human society, there is state. In animal world, there is no state.
राइट? Yes. एनिमल वर्ल्ड में कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉज नहीं है, जंगल राज है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, स्ट्रॉन्ग डिवोर्स द वीक, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, तो बड़ी मछली को फांसी होगी? सो बिकॉज दे, तो ये इंसान इतना खराब होने के बावजूद भी इंसान के लाइफ में इतनी सर्टेनिटी क्यों है? Because of the state. Yes. So what is state? State having 4 elements. First is population. No state can exist without population. किसी ने कहा ये जमीन का टुकड़ा अगर चांद पे है लेकिन वहां 125 करोड़ भारतीय नहीं है तो क्या वह राष्ट्र राज्य होगा? नहीं होगा। तो फर्स्ट इज पॉपुलेशन. नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट पॉपुलेशन. दिस इज नंबर 1. जनसंख्या के बिना कोई भी स्टेट संभव नहीं. फर्स्ट. सेकंड इज टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स भूभाग, एक निश्चित भूभाग. भारत एक राष्ट्र राज्य है, पता है आपको? Yes, sir. तो भारत का एक निश्चित भूभाग है. ये भारत का राजनीतिक मैप है. Yes. दिस इज पॉलिटिकल मैप. Yes. दिस इज डिफाइंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट टेरिटरी. थर्ड, गवर्नमेंट. व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार तो ट्रांसलेशन हो गया. हाँ, सरकार क्या है? Representative of people. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. जहां पे जनता का, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, वहां सरकार नहीं है क्या? क्या किम जोंग टू मतलब नॉर्थ कोरिया में सरकार नहीं है क्या? वो तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नहीं है. जो शासन पद्धति को रेगुलेट करता है सर, जो रूल कैसे कहते हैं. सरकार किसको कहते हैं? लॉ को जो चलाता है, लॉ को चलाता है, रूल करता है. रूल करता है. ओके, एग्जैक्ट लैंग्वेज बताइए. लॉ जो बनाता है सर, लॉ जो बनाता है, लॉ बनाता है, लॉ को जो इन्फोर्स करता है, लॉ इन्फोर्स करता है और बनाता भी है. बनाता भी है और इंटरप्रेट करता है. Yes, sir. What is government? Government is one which governs by executing law, by executive branch. Yes. कार्यपालिका. Yes. सेकंड, लेजिस्लेचर, विधायिका. और थर्ड, न्यायपालिका, जुडिशियरी. तो सरकार क्या है? सरकार है जो कानून लागू करती है Yes. थ्रू कार्यपालिका, जो कानून बनाती है थ्रू लेजिस्लेचर एंड थ्रू इंटरप्रेटिंग लॉ बाय जुडिशियरी. यही सरकार है ना? Yes. हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है. कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स या प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर्स. हर सरकार के 3 ब्रांच होंगे. जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव headed by prime minister. This is political executive. In democracy, political executive owes position to the mandate of the people. यानी राजनीतिक कार्यपालिका जनादेश के आधार पर तय होता है. Yes. पहले मनमोहन सिंह थे, अब मोदी हैं, उनके बाद कोई और हो सकते हैं. तो एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? जो आप लोग बनने जा रहे हैं. Secretary. ब्यूरोक्रेट्स मींस, ब्यूरो मींस, अधिकारी. ब्यूरो मींस ऑफिस. क्रेसी मींस रूल, रूल ऑफ ऑफिस. एंड हायर ग्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, एसएससी वाले सिविल सर्वेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेट हैं. बट सिविल सर्वेंट्स एट यूनियन लेवल, ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो they owe their position to the merit, they owe their position to the mandate. मेरिट और मैंडेट, मेरिट और मैंडेट दोनों का सम्मिश्रण चाहिए प्रशासन को चलाने के लिए. You know this or not? Administration. What is the root word of administration? Latin word administrate.
टू लुक आफ्टर पीपल एंड टू टेक केयर ऑफ देम। जनता का ध्यान रखना कि जिम्मेदारी जिसकी होती है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ये शुरुआती मीनिंग है, बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिविक गवर्नेंस, ये सब चीजें आ गई। सो दिस इज, और लेजिस्लेचर कौन है यूनियन लेवल पे इंडिया में? क्या कहते हैं? विधायिका एट द यूनियन लेवल को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद। अमेरिका में कांग्रेस, और फ्रांस में जनरल असेंबली, पाकिस्तान में जनरल असेंबली, इजराइल में नेसेट, जापान में डैड, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट। इसका काम क्या है? मेन ऐसे तो कई काम है, बहस करना भी काम है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना भी काम है, लेकिन मेन काम क्या है? कानून बनाना, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, पास करते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, उसके बाद एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसका मेन काम क्या है? कानून बनाना। और जुडिशियरी एट द यूनियन लेवल इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल इंटरप्रेट लॉ। स्टेट लेवल पे क्या है? एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और ब्यूरोक्रेट्स यहां भी होंगे। यहां लेजिस्लेचर क्या है? विधानसभा। यहां जुडिशरी क्या है? हाई कोर्ट। इसी तरह से यहां क्या है? ग्राम सभा है, 243A के तहत ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहले इन एंशिएंट मेडिवल पीरियड देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑल पावर्स वर वेस्टेड विद द किंग। किंग ने जो बोल दिया कानून, किंग ने जो बोल दिया जैसे इंटरप्रेट कर लिया, जैसे मर्जी कानून बना दिया, जैसे मर्जी लागू कर दिया। नाउ देयर आर, this is called horizontal separation of powers and this is called vertical decentralization of powers। जब इनको पावर ज्यादा देंगे, पंचायतों को ज्यादा पद देंगे, पंचायती राज, PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड NRIs, नगर राज इंस्टीट्यूशंस, तो उसको क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? उसको ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब समझ में आ गया सरकार क्या है? सरकार के मुख्यतः 3 ब्रांच होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। जैसे तो अब ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नेंस, देयर आर सो मेनी थीमेटिक बॉडीज, लेकिन ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, और नेशन स्टेट, इंडिया इज ए नेशन स्टेट। तो स्टेट क्या है और उसके कितने अंग हैं? तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट ये है, गवर्नमेंट ये है, यानी गवर्नमेंट स्टेट का ही हिस्सा है नहीं? तो सरकारें आती हैं जाती हैं, स्टेट बना रहता है, चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, नहीं, चाहे रघुवर दास गवर्नमेंट हो, चाहे हेमंत सोरेन गवर्नमेंट हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, स्टेट तो बना रहेगा यथावत। So state is a legal concept. Government is a political concept. State remains. Government comes and go. You question government, you don't question state. अब कहते हैं मोदी सरकार को क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, डिमोनेटाइजेशन वैसे नहीं वैसे करना चाहिए था, GST ऐसे नहीं वैसे लागू करना चाहिए था। You question government because government consists of group of persons who are not infallible like God. सरकार में बैठे लोग हैं, वो क्या भगवान है? तो स्टेट को क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट को क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज यस, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी? संप्रभुता क्या होता है? संप्रभु, प्रभु नहीं, संप्रभु। फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी डिसीजन स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर डिसीजन में फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अपना कोई डिसीजन खुद से लेने की पावर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये तीनों हो भी और ये ना हो
तो स्टेट नहीं होगा। अंतिम निर्णय कौन लेगा कि आज 12 बजे रात से 500 और 1000 के जो करेंसीज हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे? स्टेट के पर्टिकुलर ये कौन डिसीजन लेगा, बाबा रामदेव या मोदी? क्यों? एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि सर उसको जनता को जो पावर नहीं तो नहीं पता सर जो क्योंकि क्या होता है सुप्रीमेसी, Supremacy. sovereignty legally lies with the state, practically exercised by the government of the day. ये फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि इस राज्य में ये पुल बनेगा या नहीं बनेगा, ये डैम बनेगा या नहीं बनेगा, या इस देश में यहां रेलवे लाइन बिछेगी या नहीं बिछेगी, ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? कौन डिसीजन लेगा? सरकार या जनता या पर्सन या रिलीजियस गुरु या सोशल एक्टिविस्ट? कौन लेगा? सरकार। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस सॉवरेनिटी टू हैव फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, टू हैव सर्टेनिटी ऑफ डिसीजन, otherwise every decision will keep on hanging. There will be no finality of decision, there will be uncertainty. अगर सर्टेनिटी ना हो डिसीजन में, फिक्स स्थान ना हो कि कौन डिसीजन लेगा, तो क्या होगा? अफरा तफरी, एनार्की, जंगल राज, अनसर्टेनिटी। तो इसीलिए दिस इज द लॉजिक ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट था, है, रहेगा। इंसान जब होमो सैपियंस से थोड़ा डेवलप हुआ तो पहले ट्राइबल स्टेट था, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सुना होगा सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, उस समय सिटी स्टेट हुआ करते। सिटी स्टेट विथ लिमिटेड पॉपुलेशन एंड लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। सुना है आप लोगों ने? ट्रॉय, एथेंस, स्पार्टा, रोम, मैसिडोनिया, सिटी स्टेट। आज तो सिटी स्टेट बहुत कम रह गए हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, बहुत कम रह गए, हांगकांग हो गया, लेकिन उस समय सिटी स्टेट ही डोमिनेंट थे। तो सिटी स्टेट उससे फिर ओरिएंटल अंपायर्स भी थे, मॉडर्न अंपायर, ठीक है, इजिप्शियन अंपायर, मेसोपोटामियन अंपायर, फिर मिडाइवल पीरियड में फ्यूडल स्टेट है और मॉडर्न पीरियड में नेशन स्टेट है। तो स्टेट था, है, रहेगा। अगर स्टेट ना हो तो क्या होगा? अगर स्टेट ना हो तो हमारे और जानवरों में कोई फर्क होगा? क्या हो जाएगा? जंगल राज, एनार्की, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है वो कम पावरफुल को दबाएगा। तो स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज आर द रिजल्ट ऑफ आवर कलेक्टिव रैशनलिटी। हमारी सामूहिक तार्किकता का परिणाम है राज्य, सरकार और कानून, जिनके बिना मैन इज द वर्स्ट एनिमल। पता है, अगर ये ना हो तो क्या होगा? तब हमारे और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हमारी सामूहिक तार्किकता है। आप ये पूछ सकते हैं कि सामूहिक क्यों? मजबूत बोलेगा मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता इसमें शामिल, मैं तो मजबूत हूं, मैं तो शेर हूं, मैं तो बाकी लोगों को दबाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है लॉ की, कानून की, सरकार की, मैं शामिल नहीं होता। तो शेर का सवा शेर नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो कमजोर मजबूत को पीछे से अटैक नहीं कर सकता, गुरिल्ला वार। तो एवरीबॉडीज लाइफ वुड बी अनसर्टेन, नॉट ओनली वीक, इवन लाइफ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुड बी अनसर्टेन। दिस इज द रीजन व्हाई ऑल अग्रीड फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉज। अगर कमजोर सीधा नहीं हरा पाएगा मजबूत को तो क्या करेगा? पीछे से हमला कर देगा। तो क्या मजबूत का भी लाइफ सब सर्टेन हुआ? बिना स्टेट, बिना गवर्नमेंट, बिना लॉज के हुआ क्या? तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टेट। स्टेट चाहे जैसा भी हो, सरकार का स्वरूप जैसा भी हो, मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, टोटलिटेरियन हो, ऑथोरिटेरियन हो, ठीक है, लेकिन स्टेट हमेशा था, है, रहेगा। ये खत्म नहीं हो सकता। स्टेटलेस सोसाइटी एक फिलॉसफी है, अनअचीव्ड फिलॉसफी है, जो कभी अचीव नहीं हुई, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी कभी परफेक्ट हो नहीं सकती। हितों का, विचारों का लेकर टकराव होगा। इस टकराव में फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सरकार अपने अपने क्षेत्र में, केंद्र सूची में ये सरकार, राज्य सूची में सरकार, लोकल क्षेत्रों में सरकार। तो पॉइंट इज सॉवरेनिटी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मींस फॉर
determining our domestic policy. We are sovereign, we are supreme. We will not be pressurized or guided by any other authority. And in external sovereignty, how will be engaging with the rest of the world? It is our sovereign right. It is our sovereign authority. हम किससे दोस्ती रखें, किससे दुश्मनी, ये कोई डिक्टेट कर सकता है? इजराइल से रखें कि अमेरिका से कैसा रखें, कि रसिया से कैसा रखें, किनसे ना रखें? अमेरिका जैसा सुपर पावर भी बार बार इंडिया को वार्न करता है कि म्यांमार से ज्यादा नजदीकी ना बढ़ाएं। म्यांमार में मिलिट्री जुंटा जब तक गवर्नमेंट है, जब तक डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इंडिया ने नहीं माना। नहीं, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी सरकार है उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा। हम डिक्टेट नहीं कर सकते आप भी डेमोक्रेसी लाइए क्योंकि हम डेमोक्रेसी। तो द पॉइंट इज सॉवरेनिटी इज sovereignty is the most important element of the state. स्टेट समझ में आया? स्टेट क्या है? अब आते हैं नेशन स्टेट, क्योंकि रूट वर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत बार बहुत कुछ पढ़ के सिंपल और एबीसीडी का क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। जैसे मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन स्टेट का प्रॉपर डिफिनेशन या प्रॉपर उसका परिकल्पना या सिर्फ ट्रांसलेशन कि हाँ स्टेट मतलब राज्य नहीं, गवर्नमेंट मीन सरकार, ये तो ट्रांसलेशन हो गया ना, एग्जैक्ट नहीं हो। तो अब आते हैं राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का रूट वर्ड क्या है? व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ नेशन? अगर नेशन समझ में नहीं आएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रूट वर्ड में है वो। नहीं तो नेशन, व्हाट इज नेशन? नेशन का रूट वर्ड क्या है? कोई बता सकता है? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म नेशन। राष्ट्र राज्य पाकिस्तान भी नेशन है या नहीं? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जिन्ना कि धर्म राष्ट्र का आधार होगा, और तो वो तो सेकुलरिज्म नहीं है, तो फिर वो नेशन नहीं है। व्हाट इज नेशन? नेशन का पर्टिकुलर सर राष्ट्र क्या है? पर्टिकुलर ग्रुप या सर उसको क्या बोल सकते हैं सर? एक प्रजाति क्या हो सर? नस्ल क्या हो? नेशनलिस्ट से नेशन निकलाना। आपने बोला नस्ल, आपने बोला अलग अलग डाइवर्सिटी, और प्रोविंसेस को मिला के नेटिव। ओके, जो बहुत भारत में मुगल बाहर से आए तो वो भी भारत में बस गए, कई यूरोपियन बस गए, पुर्तगाली बस गए गोवा में, तो वो तो नेटिव नहीं। स्टेट्स होगा सर इसका सर रूट वर्ड। स्टेट रूट वर्ड है नेशन का, तो सर स्टेट्स को ही सर मिला के सर नेशन बनेगा ना? नहीं, नेशन अलग है, स्टेट अलग है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में ट्राइबल मैंने क्यों बताया ये पूरा इतिहास, बोले कि सीधा यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था। ट्राइबल स्टेट, ओरिएंटल अंपायर नहीं, और सिटी स्टेट, फ्यूडल स्टेट, अब नेशन स्टेट। प्रोविंसेस वही सर नेशन इज अ ग्रुप, राइट? ग्रुप, व्हिच काइंड ऑफ ग्रुप? ग्रुप तो इंजीनियर्स एसोसिएशन भी है, डाइवर्स ग्रुप तो बहुत सारी चीजें हैं। नेशन का रूट वर्ड होता है नेशियो, इसका मतलब होता है रेशियल ग्रुप। रेस जानते हैं? रेशियल ग्रुप, रेस, मंगोलॉइड, काउकासॉइड, निग्रोइड, सुना है रेस? मंगोलॉइड आंखें छोटी होंगी, बाल ऐसे खड़े खड़े होंगे, So ये जो चाइनीज जैसे। ratio means discrimination on the basis of color. हाँ? Color. Discrimination on the basis of Color is one of the feature of race. Color is one of the feature of race. Racial is based on certain physiognomic features. Physiognomic features. जिसमें कलर ही नहीं आएगा, कलर भी आएगा, फिजिक भी आएगा। जैसे काउकासॉइड है तो हट्टे कट्टे बड़े ऊंचे होंगे, निग्रोइड है उनका बाल ऐसे ऐसे होगा, वो बहुत काले होंगे नहीं, और जो मंगोलॉइड है जैसे चाइनीज, ये रेस हो। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड इथनिसिटी। इथनिसिटी मींस कॉमन ब्लड ग्रुप, एक खून से जो आए, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड, तो मुस्लिम कहीं के हों, इंडिया के हों, म्यांमार के हों, पाकिस्तान के हों, सऊदी अरबिया के हों, ईरान के हों, एक ब्लड ओरिजिन से आए, उनका फीचर्स, रेशियल फीचर्स अलग है, इथनिसिटी एक, ठीक है। तो ऐसे हिंदू भी कहते हैं कि हमारा एक ही खून से हम आए हैं। तो दिस इज रेशियल ग्रुप। रेशियल ग्रुप
race having certain DNA, certain physiognomic features. तो शुरुआत में नेशन स्टेट कहां निर्माण हुआ? वेस्टर्न वर्ल्ड में. नेशन इज ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट. नंबर 1, पहली बात तो आपको समझना होगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना कि एंशिएंट. स्टेट था, है, रहेगा. स्टेट एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट, लेकिन यूज साथ ही करते हैं. राष्ट्र राज्य करते हैं. तो नेशन इज ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट. मॉडर्न टाइम केम इन फ्रॉम 14th century onwards. मॉडर्न टाइम कब आया? पहले कहां हुआ मॉडर्नाइजेशन? इटली. पहले वेस्टर्न यूरोप में. हाँ, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पोर्टुगल. तो एक रेस के आधार पर लोगों में एक होने का बोध आया. साइकोलॉजिकल बॉन्ड ऑफ वननेस. बाद में अलग अलग रेस के लोग साथ रहने लगे तो कल्चरल नेशनलिज्म आ गया, और लैंग्वेज के आधार पर नेशनलिज्म हुआ. एक भाषा वाले लोग एक राष्ट्र बन गए. जैसे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले इंग्लैंड, डच हॉलैंड, स्पेनिश, पुर्तगीज. तो लैंग्वेज बिकेम द बेसिस ऑफ नेशनहुड, राइट? लैंग्वेज. और समय के साथ साथ people of different cultures came together with psychological bond of oneness. तो उसको कहते हैं मल्टी कल्चरल नेशन. जैसे भारत है, भारत मल्टी कल्चरल नेशन. यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रेस, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहते हैं. 125 करोड़ भारतीय. सो नेशन इज इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी. इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी और ग्रुप with psychological bond of oneness. With psychological bond of oneness. एक होने का बोध है. नेशन एक ग्रुप है, लेकिन ग्रुप तो कई हैं. प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, कई तरह की ग्रुप है. सोशल मूवमेंट भी ग्रुप है, सरकार भी एक ग्रुप है. तो ये वैसा ग्रुप है जो इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जिसमें एक होने का बोध है. बेस्ड ऑन व्हाट, ये देखना होगा. हमारी टेरिटरी कॉमन है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशन कॉमन है. अगर भारत को परमानेंट सीट मिलेगी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी कि नहीं? या सिर्फ केरल के लोग, सिर्फ गुजरात के लोग, सभी लोग? अगर भारत का जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो सभी भारतीय लाभान्वित होंगे या नहीं? सभी एक नाव पे सवार हैं या नहीं? सबका इंटरेस्ट समान है या नहीं? सब में एक होने का बोध है या नहीं? अगर भारत वर्ल्ड कप जीतेगा तो सभी जगह सेलिब्रेशन होगा या नहीं? चाहे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, कुछ भी. दिस इज व्हाट साइकोलॉजिकल. ये इमेजिन्ड क्यों है? क्या पूरे लाइफ में आप 125 करोड़ भारतीयों से मिल सकते हैं? बट इवन देन यू हैव बॉन्ड. You have psychological bond of oneness. You have the commonness. एक होने का बोध है. इसीलिए imagined political community. तो पहले फ्यूडल स्टेट थे, सिटी स्टेट थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो एक बड़े ग्रुप को सरकार कंट्रोल कर सकती है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तभी होगा, फिर ओवरसीज ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, तभी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी. छोटे से जगह व्यापार करेंगे, यहाँ अलग राजा, यहाँ अलग राजा, यहाँ अलग राजा, यहाँ अलग जमींदार, यहाँ अलग, तो क्या होगा? लंबी दूरी का व्यापार होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी. लेकिन जब ये यूनिफिकेशन हो जाएगा भाषा के आधार पर, तो ना सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होगा, बल्कि ओवरसीज ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी. समझ में आया? जैसे पहले क्या था? फ्यूडल स्टेट. 500 to 1200 AD was dark age of Europe, feudal age of Europe. It was characterized by political fragmentation. यहाँ अलग चुंगी, यहाँ अलग कर, यहाँ अलग टैक्स, यहाँ अलग जमींदार, यहाँ अलग जमींदार. तो व्यापारी कहाँ करेगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर सकता है क्या? But when modern means of communication came, then it made large nation state feasible, and that nation state was formed based on common language. जब फ्यूडल स्टेट के जगह पे नेशन स्टेट कब बनेगा? फ्यूडल स्टेट था मेडिवल काल में, और मॉडर्न काल में क्या बनेगा? नेशन स्टेट. यानी कि अब
अलग अलग चुंगी नहीं देना है। एक राजा, उसने परमिशन दे दिया तो यहां से यहां तक व्यापार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन, हर चीज में वन। तो जब नेशन की बात कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं, मोदी भी कहते हैं नेशन को जोड़ने के लिए आर्टरीज, जो क्या है, धमनियां क्या है, नेशनल हाईवेज हैं। तो वन नेशन जोड़, लोगों को जोड़ती है, तभी तो एक होने का बोध होगा, नहीं? तो दिस इज ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई पहले वेस्टर्न यूरोप में, वहां लैंग्वेज बिकेम द बेसिस ऑफ नेशनहुड। फर्स्ट नेशनहुड का बेसिस क्या हुआ, लैंग्वेज। ये जर्मन, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग लोग इंग्लैंड हो, डच स्पीकिंग हॉलैंड हो, पुर्तगीज स्पीकिंग, स्पेनिश स्पीकिंंग। मॉडर्नाइजेशन भारत में काफी लेट से हुआ, 19th सेंचुरी में, वहां 14th सेंचुरी। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, जबकि वहां 14th-15th सेंचुरी में। सो वी आर स्टिल नेशन इन मेकिंग। अभी भी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हैं, हमारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। पीछे मॉडर्नाइजेशन में पीछे, तो नेशन बिल्डिंग में पीछे, एक होने का बोध में कई बाधाएं भी हैं। तो दिस इज समय के साथ साथ शुरुआत तो रेशियल ग्रुप से हुआ, फिर लैंग्वेज आ गई, फिर कल्चर आ गई, फिर मल्टी कल्चरल नेशन आ गए, और ये भी अलग अलग। हमारे राष्ट्र का आधार मल्टी कल्चरल नेशन, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्र के आधार धर्म, ईरान के राष्ट्र का आधार धर्म, ठीक है? तो अलग अलग आधार है। पश्चिमी यूरोप में आधार क्या बना था, भाषा। अलग अलग समयों में जो नेशन, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं। द पॉइंट इज नेशन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फर्स्ट। सेकेंड, it replaced political fragmentation with political unification. It led to long distance trade, और राजा के प्रेशर से ओवरसीज ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब एक साथ रहने पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो एक साथ रहने की भावना और प्रबल होगी नहीं? इंग्लैंड जितना इकट्ठा होगा, उतना ज्यादा कॉलोनीज बनाएगा,